दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पीजीटी पेपर में आए हुए आपके हरियाणा जीके के क्वेश्चंस जो अभी एचटेट देकर आए हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, तो वो रहेगा थर्ड ऑप्शन, हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है? ये हमारा करंट अफेयर का जो है क्वेश्चन रहेगा हरियाणा जीके से रिलेटेड। ठीक है, उसमें क्या रहा कि पद्म भूषण अभी किसने प्राप्त किया है? तो इसमें रहेगा त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन सिंह ने पद्म भूषण प्राप्त किया है। ग्रंथ और ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें या जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, जो थानेसर है वो राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड है। तो इसने पूछा है कि थानेसर का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। तो जो हर्षचरित है उसमें तो मिलेगा ही, क्योंकि हर्षवर्धन से रिलेटेड ये लिखी हुई है। ठीक है, बाणभट्ट ने। युवान यांग का यात्रा वृतांत, कादम्बरी और कर्पूर मंजरी, ये चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट रहेंगे कि चारों के अंदर जो है थानेसर का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन 4 हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है, यानी कि जो मैच नहीं करता है? तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, सरस्वती, डांगशुई। यहाँ डांगशाई आना था, डागशाई आना था वैसे तो, लेकिन इसने लिखा हुआ है डांगुशई। तो HSC है, कुछ भी लिख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन यहाँ से सरस्वती नदी नहीं निकलती है, यहाँ से घग्गर नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? घग्गर नदी। और इंदौरी जो रहेगी वो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ये करेक्ट है। मारकंडा शिवालक की पहाड़ियों से निकलती है, ये करेक्ट है। और टांगड़ी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है? यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है आज तक, इन चारों में से वो हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट रहेगा, जस्टिस मुकुंद मुदगल जो हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत नहीं रहे हैं। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है, यानी कि ये एक स्कीम है हरियाणा की कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। ठीक है, ये इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है फर्स्ट, जिसमें क्या है कि हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु, संरक्षित मतलब उनको बचाव हेतु। ठीक है, तो उनको बचाया जाएगा पुराने जो पेड़ हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुआ? ठीक है, पद पर रहते हुए ही, यानी कि वो राज्यपाल ही थे उस टाइम, उनका पद पे रहते हुए उनका निधन हुआ। तो इसमें हमारे पास रहेंगे रणजीत सिंह नरूला। कौन रहेंगे? रणजीत सिंह नरूला। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है? तो फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र ये ठीक है। रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र ये आपका गलत हो जाएगा। कुंडली सोनीपत निवेश क्षेत्र ये भी करेक्ट है, और मानेसर बावल निवेश क्षेत्र ये भी करेक्ट है। तो इनके लिए आप ध्यान रखेंगे कि ये हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कभी आ जाए, तो ये करेक्शन रहेंगी। और रेवाड़ी वाला जो हिसार के साथ निवेश क्षेत्र दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन डैश के रूप में करता है। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग प्रतिवेदन किस रूप में करता है? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो जो भी कार्य करता है उसका वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक हैं। तो देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। हरियाणा के खिलाड़ी जीत कर आए हैं जो, वो बताना है। तो इसमें हमारे पास 4 रहेगा, लेकिन आपसे पूछा होता कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो उसमें 19 रहता। तो टोक्यो पैरालंपिक की एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, उसमें सारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनके मैंने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कितनी एज है और किस गेम से बिलोंग करता है। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के एचटेट पीजीटी एग्जाम में आए हुए थे। तो इसी तरीके से आपने देख लेना है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी हो सकता है इन्हीं से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हमारा उसमें से निकल कर आ जाए। तो इस तरीके से आप मधु की पाठशाला के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अर्ली अपडेट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।